राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 स्मरणोत्सव समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों कि आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्य सचिव, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त समेत आप सभी उपस्थित अधिकारियों और वरिष्ठ कार्मिकों के माध्यम से इस राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को मैं सबसे पहले उनकी स्मृतियों के लिए कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज का यह दिन हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है और मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने पूरे देशवासियों को आजादी के आंदोलन का मंत्र बना वंदे मातरम की 150 वर्ष पूरे होने के इस दिवस को इस स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने के लिए देशवासियों को एक नई प्रेरणा दी। हम सब जानते हैं कि वंदे मातरम भारत के आजादी का एक अमर मंत्र बन गया था। उस दौरान विदेशी हुकूमत के द्वारा दी जाने वाली अनेक यातनाओं और प्रताड़नाओं की परवाह के बगैर हर भारत का नागरिक और खास तौर पर जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था, क्रांतिकारी था, वह वंदे मातरम के इस गीत के साथ गांव-गांव में, नगर-नगर में प्रभात फेरी के माध्यम से भारत की सामूहिक चेतना के जागरण के इस अभियान के साथ जुड़ चुका था। सैकड़ों वर्षों से दबी हुई वे भावनाएं जो स्वयं आत्मबोध के भाव से मंत्रमुग्ध होकर के केवल गुलामी की उन बेड़ियों के बारे में भले ही अंतःकरण से पीड़ा झेल रहा हो, लेकिन स्वयं अपने सुख चैन के लिए वह देश को गुलामी की इन बेड़ियों के साथ जकड़े रहने के लिए सामूहिक चेतना का जागरण करने में विफल होता हुआ दिखाई दे रहा था। आपके सामने कुछ उससे जुड़े हुए उदाहरण भी हैं। आपने देखा होगा, अगर आप 100 वर्ष पूर्व जब देश के अंदर आई महामारी के दौरान उस समय की बातों को और उस समय के पन्नों को उलटने का प्रयास करेंगे तो आप देखते होंगे कि उस कालखंड में भारत की आबादी कुल 30 करोड़ थी, लेकिन मरने वालों की, इस महामारी से मरने वालों की संख्या करोड़ों में थी। गांव के गांव साफ हो गए थे। स्वतंत्र भारत है, कोविड जैसी महामारी जो दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी महामारी के रूप में, जिसका संक्रमण पूरी दुनिया ने झेला है, इस महामारी के दौरान आपने देखा होगा कैसा शासन, कैसा प्रशासन
अपनी जान की परवाह के बगैर अल्प वेतन भोगी कर्म कार्मिक भी प्रत्येक के मन में एक ही भाव था कि हमें हर हाल में इस बीमारी को नियंत्रित करना है, बीमारी के समाधान का रास्ता निकालना है। क्योंकि उस प्रकार की एक नेतृत्व जो भारत और भारतीयता के बारे में, अपने नागरिकों के बारे में एक संवेदनशील तरीके से सोच सकता हो, उस प्रकार के भावनाओं से उत्प्रोत हो, उसका परिणाम भी हम सबके सामने आया था। 1875 में रचा गया यह गीत कैसे देश के अंदर आजादी के मंत्र को आगे बढ़ाने में सफल हुआ, यह किसी से छुपा हुआ नहीं, यह केवल एक आजादी का गीत नहीं रहा। इसमें किसी एक व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी क्षेत्र या किसी भाषा को लेकर के, अक्सर आप देखते होंगे कि इस प्रकार की रचनाओं में, इस प्रकार की कृति में किसी एक वर्ग विशेष को महिमामंडन करने का प्रयास रहता है। लेकिन वंदे मातरम इस पूरे गीत में अगर आप देखेंगे, जो संस्कृत और बांग्ला की सामूहिक अभिव्यक्ति को भले ही प्रदर्शित करता हो, लेकिन इस संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र माता के भाव के साथ जोड़ने का एक ऐसा अमर गीत बन गया, जिसने भारत की शाश्वत अभिव्यक्ति को देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया था। यह वही भाव था जो भारत का वैदिक वाक्य कहता है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। यह भाव कैसे सहज और सरल तरीके से प्रत्येक भारतीय के मन में रचयिता, बल्कि इस गीत के द्वारा, जिसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्र गीत के रूप में मान्यता दी, आज उसके स्मरण दिवस के अवसर पर सामूहिक वंदे मातरम गायन कार्यक्रम के साथ हम सब यहां पे जुड़ रहे हैं। आज के अवसर पर मैं केवल एक बात आप सबसे कहना चाहूंगा, केवल एक गायन नहीं, एक गीत नहीं, यह भले ही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ के उस अमर उपन्यास पर आधारित है, जिन्होंने बंगाल और भारत के अंदर उस दौरान भूख से तड़पती हुई, अकाल से ग्रसित और अभाव से ग्रसित जनता के उन स्वरों को, जिसे बाद में सन्यासियों ने एक आंदोलन का रूप दिया, उस पर आधारित हो। लेकिन वास्तव में अमर गीत भारत को एक नई दिशा देने, भारत की सामूहिक चेतना को आगे बढ़ाने में सफल हुआ है। आज इसके 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और 150 वर्षों से अपने इन भावों को पूरे भारत का प्रतिनिधित्व देते हुए यह गीत आज भी पूरे भारत के अंदर एक नई राष्ट्रीयता का भाव पैदा करने में हमेशा सफल हुआ है। हम सब वंदे मातरम का हिस्सा हो सकते हैं। यह वंदे मातरम जो किसी उपासना विधि का आग्रह ही नहीं करता, हमें किसी जाति, किसी व्यक्ति के प्रति उसे महिमा मंडन करने के प्रति आग्रही नहीं बनाता, यह हम सबको हमारे कर्तव्यों के प्रति आग्रही जरूर बनाता है। यह हमारा कर्तव्य क्या, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने संविधान दिवस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा 26 नवंबर 1949 को जब भारत की संविधान की ड्राफ्टिंग प्रति सौंपी थी और उस अवसर पर उन्होंने इस बारे में कहा था, तब मोदी जी ने इसी बात को कहा
कि हम अपने देश के अंदर रहते तो हैं, अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपने कर्तव्यों के बारे में भी स्मरण किया है? ये कर्तव्य जो हमारे वर्तमान को भी और भावी पीढ़ी के भविष्य को भी उज्जवल बना सके। और ये वंदे मातरम हमारे उसी कर्तव्य के प्रति, राष्ट्र माता के प्रति, हमारे कर्तव्यों के प्रति भी हमें आग्रही बनाता है। याद करना, जब एक शिक्षक अपने छात्र को संस्कारवान बनाता है, जब एक जवान विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी सर्दी गर्मी की परवाह के बगैर भी देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए अडिग खड़ा होता है। मैंने विपरीत परिस्थितियों की बात इसलिए कही कि सियाचिन ग्लेशियर में जो जवान खड़ा होगा वहां पे टेम्परेचर -40 तक होगा, लेकिन मई जून में राजस्थान के रेगिस्तान में जो जवान भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहा होगा, वहां पे 55 डिग्री टेम्परेचर में भी वह व्यक्ति गर्मी की परवाह के बगैर लगातार सीमाओं की सुरक्षा के लिए जूझता है। जब एक जवान सही मन से अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा करता है, जब एक किसान अपनी खेती की उर्वरता को मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हुए देश के लोग नागरिकों के लिए अन्न उत्पादन करता है, और जब भारत का हर नागरिक स्वार्थ से ऊपर उठ करके अपने कर्तव्यों के मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो सही मायने में वह वंदे मातरम का ही गान कर रहा होता है। और यही वंदे मातरम के प्रति हम सबका दायित्व बनता है, यही हमारा वंदे मातरम है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से वंदे मातरम के जैसे अमर गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को उनकी इस अमर कृति के लिए प्रदेशवासियों की ओर से कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आप सबसे इस बारे में आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश पिछले 8 वर्ष में जिन ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हुआ है, यह हमारे कर्तव्यों की ही एक अभिव्यक्ति है। और यह उस अभिव्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए जो वंदे मातरम के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने हमें दिया था, उन सब के प्रति हम सब की विनम्र श्रद्धांजलि भी है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से पूरे प्रदेश वासियों को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित इस स्मृति महोत्सव के कार्यक्रम में हृदय से बधाई देता हूं, और इस कृति के अमर रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। वास्तव में आज का यह कार्यक्रम भावनाओं से भरा हुआ है, संवेदनाओं से भरा हुआ है, और वंदे मातरम उसी भावना, उसी संवेदना और उसी पहचान की भूमिका है। और अब समय है वंदे मातरम के